Dear students, welcome to CS Crux. The topic is VLSM, जिसे वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग भी बोला जाता है, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग भी बोला जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट्स पर, जहां हम सबनेटिंग इन क्लासफुल एड्रेसिंग को कवर कर रहे हैं। बेसिकली सबनेटिंग की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग और दूसरी टाइप जिसको वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग भी बोला जाता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग भी बोला जाता है, VLSM भी इन शॉर्ट उसको बोला जाता है। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग को बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल की हेल्प से कवर किया। इस वीडियो में हमें VLSM को कवर करना है, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और न्यूमेरिकल की हेल्प से पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब VLSM के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें दोनों टाइप्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो दोनों टाइप्स में फ़र्क है, उसे अच्छे से समझना है। जो फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग है, बेसिकली वहाँ पर होता कुछ यूँ है कि अगर हम किसी बड़े नेटवर्क को छोटे सबनेट्स में डिवाइड करते हैं तो सभी सबनेट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब वो बराबर हिस्सों में तकसीम होते हैं। बराबर हिस्सों में तकसीम करने का मतलब ये है कि जितने भी सबनेट्स बनेंगे उन सभी सबनेट्स में नंबर ऑफ IP एड्रेसेस, नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो इक्वल होंगे फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग में, जो हम हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर भी कर चुके हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं VLSM की, वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग की। यहाँ पर हम हमारी मर्जी के मुताबिक, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब नेटवर्क को छोटे सबनेट्स में डिवाइड करते हैं तो उनका साइज रख सकते हैं। मतलब जो सबनेट्स हैं, कोई एक बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। मीन्स टू से जो VLSM है ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है एज कंपेयर्ड फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग। हम हमारी मर्जी के मुताबिक, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स में, छोटे सबनेट्स में डिवाइड करेंगे तो हम किसी नेटवर्क का साइज बड़ा रख सकते हैं, किसी नेटवर्क का साइज छोटा रख सकते हैं। साइज बड़ा छोटा रखने का मतलब ये है कि किसी नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा हो सकते हैं, किसी नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो कम हो सकते हैं। अब इस पूरी कहानी को, VLSM की जो कहानी है उसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं और न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इसको परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पास क्लास C का एक नेटवर्क है। ये है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का एक नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल ये है जी, हमने यहाँ पर उसको ड्रॉ कर दिया। अब ये जो नेटवर्क है क्लास C का, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, ठीक है जी। क्लास C में हमारे पास टोटल 256 नंबर ऑफ IP एड्रेसेस होते हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है वहाँ पर IP एड्रेसेस ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स हैं। इसी तरह से उससे कम नंबर ऑफ IP एड्रेसेस रिक्वायर्ड हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। और बाकी वो ये चाहते हैं कि जितने भी सारे डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नहीं होते, डिवाइसेस नहीं होती, वहाँ पर बाकी का जो हिस्सा बच रहा है, जो बाकी का पोर्शन बच रहा है, वो वहाँ पर IP एड्रेसेस जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएँ। वो ये चाहते हैं कि इस पूरे नेटवर्क का जो आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा मिल जाए किसको, CSIT डिपार्टमेंट को, और बाकी का जो हमारे पास नेटवर्क के पार्ट बचता है पार्ट, उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। इसका जो आधा हिस्सा है वो चला जाए किसके पास, वो चला जाए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास, और बाकी का जो हिस्सा बचता है उस नेटवर्क का, हिस्सा बचने का मतलब ये है कि जो IP एड्रेसेस हम तकसीम कर रहे हैं ना, तो वो चले जाएं बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास। वो ये चाहते हैं कि 256 IP एड्रेसेस में से 100 या उससे ज़्यादा, मतलब कम से कम 100 या उससे ज़्यादा CS डिपार्टमेंट को मिले IP एड्रेसेस, और इसी तरह से 60 कम से कम या उससे ज़्यादा एडमिन डिपार्टमेंट के पास जाएं, और इसी तरह से 60 या उससे 1-2 ज़्यादा जो है वो बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर डिवाइड हो जाएं। मीन्स टू से
यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ये चाहती है कि जो उनके पास क्लास सी का एक नेटवर्क है उसकी लॉजिकल डिवीजन इस तरह से करे कि उस पूरी डिवीजन में 3 उनको सबनेट्स मिले। ठीक है जी, सबनेट्स क्या है? बेसिकली लॉजिकली डिवीजन है नेटवर्क की। तो वो जो 3 सबनेट्स मिले, एक सबनेट बड़ा होना चाहिए, 2 जो है वो छोटे होने चाहिए, और उनमें तादाद यहां पर हमको मेंशन कर दी गई, क्योंकि टोटल कितने हैं? 256। अब यही जो न्यूमेरिकल है इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि VLSM के कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ पाएं। हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये है हमारे पास नेटवर्क यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का। अब इस नेटवर्क का हमको एक IP एड्रेस दिया गया है जो बेसिकली नेटवर्क ID है। हमें क्या करना है? हमें इस नेटवर्क को फर्दर डिवाइड करना है 3 सबनेट्स में। डिवाइड इस तरह से करना है कि 100 जो है हमारे पास IP एड्रेसेस वो एक पार्ट में या एक सबनेट में हो, 60 कम से कम या उससे 1-2 ज्यादा वो दूसरे में, और इसी तरह से 60 या उससे 1-2 ज्यादा तीसरे सबनेट में हो। कुछ इस तरह से हमको यहाँ पर डिवीजन करना है, सबनेट्स बनाना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऐसा है कि अगर आपको सबनेटिंग करनी है तो आपको कुछ इस तरह से IP एड्रेस दिया गया होगा। आपने सबसे पहली चीज उसके पहले ऑक्टेट को देखना। पहला ऑक्टेट जो है वो क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, उसकी रेंजेस हमें ये बता रही होती हैं कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो हमको देखकर ही पता चल गया कि ये क्लास C का एक एड्रेस है। क्लास C का मतलब ये है कि जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं वो है नेटवर्क के लिए, और लास्ट का जो ऑक्टेट है वो है होस्ट के लिए। इट मीन्स जो 8 बिट्स हैं आखिरी, वो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आखिरी 8 बिट होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इट मीन्स 2⁸ मतलब 256 नंबर ऑफ एड्रेसेस जो हैं वो पॉसिबल है क्लास C में। मीन्स इस नेटवर्क में जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का नेटवर्क है इसमें टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ IP एड्रेसेस होंगे जो हम फर्दर होस्ट को दे सकते हैं? वो है 256। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है, इन 256 एड्रेसेस में से 2 एड्रेसेस ऐसे हैं जो हम किसी भी होस्ट को अलॉट नहीं कर सकते। मींस इसके अंदर जो हमारे पास नेटवर्क में मौजूद डिवाइसेस हैं किसी को भी वो IP एड्रेस हम अलॉट नहीं कर सकते। वो कौन कौन से हैं? अब यहां पर सबसे पहला इस एड्रेस का मतलब ये जो हमारे पास एक नेटवर्क है इसमें सबसे पहला जो एड्रेस होगा वो कौन सा? वो 0 ही है। वो 0 मतलब अगर हम देखें ये शुरू कहां से होते हैं और आखिर कहां तक इनकी होती है, एंड कहां पर होता है, तो ये 0 से लेकर 255 तक हमारे पास टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस होंगे। 202.1.2.0, 202.1.2.1, 2, 3 इसी तरह से 255 तक, मतलब 0 से 255 तक, 0 को भी हम साथ में इंक्लूड करते हैं, टोटल 256 जो है ये एड्रेसेस बनते हैं। अब इन 256 एड्रेसेस में से जो सबसे पहला एड्रेस है वो किसी भी होस्ट को हम अलॉट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सबसे पहला एड्रेस है जो आपको यहां पर नजर आ रहा है ये बेसिकली इस नेटवर्क का ID है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अगर पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों नेटवर्क्स हैं और उन लाखों करोड़ों नेटवर्क्स में से हमको यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के नेटवर्क को लोकेट करना है, इसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये ID है, ये इस नेटवर्क का ID है। पूरी दुनिया में ये जो IP एड्रेस है इसकी पहचान है। तो पहला तो हम किसी को भी नहीं दे सकते, किसी भी होस्ट को नहीं दे सकते जो इस नेटवर्क के अंदर है, क्योंकि ये हमने किसको दे दिया? इस नेटवर्क को ही दे दिया, ये इस नेटवर्क का ID बन गया। तो एक कम हो गया जी। उसके बाद जो लास्ट वाला एड्रेस है 202.1.2.255, ये भी किसी होस्ट को इस नेटवर्क में हम अलॉट नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है जिसको यूज किया जाता है फॉर ब्रॉडकास्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में जितने भी होस्ट लगे हुए हैं उन सबको अगर एक मैसेज हम एक ही टाइम में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए इस एड्रेस को जो है हम यूज करते हैं। तो टोटल हमारे पास पीछे बच गए कितने? 254 जो है IP एड्रेसेस, और इन 254 को हमको फर्दर 3 सबनेट्स में डिवाइड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, हमको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं, क्योंकि क्लास C में जो पहले 3 ऑक्टेट्स होते हैं ये होते हैं किसके लिए? नेटवर्क के लिए। जो नेटवर्क के ऑक्टेट्स हैं उनमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
क्लास सी में पहले जो 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो नेटवर्क के लिए फिक्स्ड होते हैं और लास्ट वाला जो ऑक्टेट होता है वो होस्ट के लिए फिक्स्ड होता है। अगर हम इस नेटवर्क के ऑक्टेट में कोई चेंजिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 202 की बजाय कोई और फिगर लिखता हूँ, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का नेटवर्क नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद जो लाखों करोड़ों नेटवर्क्स हैं उनमें से कोई और नेटवर्क होगा। ठीक हो गया। चलें इसको बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है जिसमें आप पहले नेटवर्क का कोड लगाते हो, जैसे जोंग है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जैज़ है, जैज़ क्या है 0300 0301। अगर आप उसकी बजाय उसको चेंज करते हो तो वो नेटवर्क जोंग का नहीं रहता, वो कोई और नेटवर्क हो सकता है। या इसी तरह से अगर बाकी नंबर्स में से आप कोई एक डिजिट भी चेंज करते हो तो वो आपका मोबाइल नंबर नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया में मौजूद कोई और मोबाइल नंबर, किसी और का सिम कार्ड नंबर होगा। ऐसा ही यहाँ पर है, हमको पहले 3 ऑक्टेट्स को तो चेंज करना नहीं, बाकी के जो लास्ट ऑक्टेट हमारे पास बचता है उसमें हमको चेंजिंग करनी है। लास्ट ऑक्टेट में हमारे पास 8 बिट्स होती हैं, क्योंकि ऑक्टेट जो है वो 8 बिट्स पर ही मुश्तमिल होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्योंकि नेटवर्क वाले को छेड़ना ही नहीं है तो उनको हम डेसिमल में ही रहने देते हैं, और लास्ट वाला जो हमारे पास ऑक्टेट है होस्ट वाला, उसको हम यहाँ पर बिट्स में या बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। तो हमने क्या करना है, हमने इस ऑक्टेट में जो पहली बिट है, ठीक है, जो MSB है, इसको हमने फिक्स कर देना है। ये वाली जो बिट है इसको हमने फिक्स कर दिया, यहां पर मैंने इसको 0 फिक्स कर दिया। फिक्स मींस ये चेंज नहीं हो सकता, इसने एज इट इज यही रहना है। जैसे इसको मैंने फिक्स किया, इट मींस मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के नेटवर्क को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 सबनेट्स में डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास बन गया सबनेट नंबर 1। इसी तरह से दूसरा हमारे पास बना 202.1.2, ये एज इट इज, और आगे हैं हमारे पास 8 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहां पर 0 है तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास पहली बिट जो यहां पर फिक्स होगी वो होगी 1। हमने क्या किया, हमने इस एड्रेस में जो होस्ट वाला ऑक्टेट था, मींस जो 8 बिट्स थी, जो सबसे पहली बिट है यहां पर, उसको हमने फिक्स कर दिया। जैसे ही फिक्स किया तो ये 2 सबनेट्स में डिवाइड हो गए। अब हम ये चाहते हैं कि ये सबनेट तो एज इट इज ऐसा रहे, ये जो दूसरा है इसको फर्दर हम 2 में डिवाइड कर दें, क्योंकि हमको टोटल कितने नंबर ऑफ सबनेट्स चाहिए, हमको 3 चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक मजीद बिट को फिक्स कर देंगे। फिक्स करने का मतलब है उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो पहली 2 बिट्स हैं इसको हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो क्या होगा, यहां पर ये जो नेटवर्क है, ये जो सबनेट है, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये इसके लिए और इसके लिए 202.1.2.1। 1 तो वही है जो ऊपर वाला है, मतलब यहां पर 0 और 1 जो हमने फिक्स किया था, और दूसरी जो बिट हमने फिक्स की है वो है 0, तो ऑब्वियसली यहां पर वो क्या होगी, वो 1 होगी। बाकी की जो 6 बिट्स हैं उनमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब क्या हमारे पास हो गया, हमारे पास 3 जो सबनेट्स हैं उनमें एक बड़ा नेटवर्क जो है वो डिवाइड हो चुका है। अब हम बात करते हैं रेंजेस की। ये हमारे पास है सबनेट 1, ये है सबनेट 2 और ये है सबनेट 3। रेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम जो पहला सबनेट है उसके रेंजेस को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 0 जो पहली बिट है उसके अलावा हमारे पास 7 बिट्स हैं। तो उसमें अगर हम सभी बिट्स को भरें तो कम्बिनेशन कौन से हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि हमारे पास ये 7 की 7 क्या हो, ये 0 हो। इसी तरह से अगली दफ़ा क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 1 होगा, 0 0 होगी, 1 0, इसी तरह से 0 1, मतलब नंबर ऑफ कम्बिनेशंस बनते जाएंगे। और जो आखिरी कम्बिनेशन हमारे पास बन सकता है वो कौन सा है, ये 0 तो यहाँ पर फिक्स है, बाकी की जो 7 बिट्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएं, वो 1 हो जाएं। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं जी, 202.1.2. आगे हमने जो होस्ट वाली बिट्स हैं, जो डेसिमल है, उसको हमने खोला हुआ है बाइनरी फॉर्म में। अब अगर इसको, मतलब ये जो हमारे पास ऑक्टेट है, इसको हम चेंज करें डेसिमल फॉर्म में तो हमें मिलता है 0। अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करें तो हमें यहाँ पर मिलता है 1 to 7। ठीक है जी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी जो कन्वर्जन है
वो आपको आनी चाहिए। सिंपल जब आप इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल फॉर्म में तो ये 127 बनेगा और ये 0 बनेगा। मीन्स टू से 202.1.2.0 से लेकर 202.1.2.127 तक हमारे पास नंबर ऑफ जो है रेंजेस हैं या नंबर ऑफ एड्रेसेस जो हैं वो किस में आ गए, वो सबनेट नंबर 1 में आ गए। तो 0 से 127 तक टोटल कितने बनते हैं, 128 बनते हैं। लेकिन इस नेटवर्क का अपना सबनेट आईडी होगा, अपना इसका जो है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। जो सबसे पहला एड्रेस है 202.1.2.0 ये इसका क्या है, ये इसका नेटवर्क आईडी है। और 202.1.2.127 ये इसका क्या है, ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, जिसको डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं। तो इन 128 में से अगर हम 2 माइनस करें, ये पहले 2 तो निकल गए, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों हम किसी भी होस्ट को इस नेटवर्क में नहीं दे सकते। तो टोटल हमारे पास कितने बचते हैं, वो बचते हैं जी 126 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जो इस नेटवर्क में मौजूद होस्ट को हम दे सकते हैं। बढ़ते हैं और इसकी रेंजेस को देखते हैं। ठीक है जी, यहां तक होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हमको सिंपल इन बिट्स के कॉम्बिनेशंस को भरना है, कहानी क्लियर है। बाकी की जो 6 बिट्स हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं, हम इन सबको 0 कर सकते हैं। और यहां से लेकर 2 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हमारे पास जो आखिरी कम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 10 तो फिक्स है। उसके अलावा बाकी सारी की सारी क्या है, 6 बिट्स जो हैं वो 1 हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं 202.1.2. आगे ये वाला हमारे पास जो है वो कम्बिनेशन बन रहा है। तो ये बनेगा 128 अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल फॉर्म में, और ये बनेगा 191। इट मीन्स ये है रेंजेस किसकी, सबनेट नंबर 2 की। 202.1.2.128 से लेकर 202.1.2.191 तक जो हमारे पास रेंजेस हैं आईपी एड्रेसेस की, वो किसके पास जाएंगी, वो जाएंगी सबनेट नंबर 2 के पास। यहां पर लिख लेते हैं 128 से लेकर हमारे पास कितने बन गए 191 तक। तो ये तकरीबन बनते हैं जी 64। लेकिन इन 64 में से भी जो है 2 आईपी एड्रेसेस ऐसे हैं जो किसी भी होस्ट को अलॉट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पहला एड्रेस है वो इसका नेटवर्क आईडी है, और ये जो दूसरा एड्रेस है 191 वाला वो इसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो इसमें से 2 हमको माइनस करना होंगे, तो तकरीबन 62 जो आईपी एड्रेसेस ऐसे होंगे जो हम अलॉट कर सकते हैं सबनेट नंबर 2 में मौजूद होस्ट को। अब तीसरे की रेंजेस देखते हैं। ये पहली 2 तो फिक्स्ड हैं, तो बाकी के जो 6 बिट्स हैं वहां पर जो कम्बिनेशन हो सकता है वो सारे ऑल 0 हो सकते हैं। और फाइनल जो कम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा .11 तो दोनों फिक्स हैं। बाकी सारी की सारी जो 6 बिट्स हैं वो भी हम क्या कर दें, वो हम 1 कर दें। ठीक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो है वो कम्बिनेशन हो सकता है। अगर इसको हम देखें, ये जो हमारे पास ऑक्टेट है, ये अगर हम कन्वर्ट करें तो ये होगा 192 और ये जाएगा कहां तक, 255 तक, क्योंकि ऑल वंस का मतलब है 255। तो इसकी रेंजेस कहां से कहां तक है, 202.1.2.192 जा रही हैं कहां तक, 202.1.2.255। तो ये जो रेंजेस हैं ये हैं किसकी, सबनेट नंबर 3 की, 192 से लेकर 225 तक। लेकिन ये जो हमारे 255 तक, लेकिन इसमें से भी जो 2 हमारे पास नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं वो किसी भी होस्ट को अलॉट नहीं किए जा सकते। जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये क्या है जी, हमारे पास ये इसका नेटवर्क आईडी है और ये इसका क्या है, इस सबनेट 3 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। अब यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने बच गए जी, ये भी 64 बचते हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए, ये भी 62 हो गए, मतलब 2 हमने निकाल दिए। अब एक मेन चीज़, ये जो पहला था 202.1.2.0 ये इस सबनेट 1 का भी नेटवर्क आईडी है, और उसके साथ साथ ये जो पूरा नेटवर्क है इसका भी जो है ये नेटवर्क आईडी है। इसी तरह से ये जो लास्ट वाला है 202.1.2.255 ये जो है ये इस सबनेट 3 का भी डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, और इस पूरे नेटवर्क का भी डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो यहाँ तक आपने जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है। हमारा जो बेसिक मोटिव था, हमको 100+ लेकर आने थे किसमें, पहले सबनेट में। इसी तरह से 60 कम से कम या उसमें कुछ 1-2 ज़्यादा हो सकते हैं, और 60 कम से कम या 1-2 ज़्यादा तीसरे में हो सकते थे। तो हमने कुछ इस तरह से जो है इसकी डिवीजन कर ली। होपफुली यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमने फाइनल और लास्ट कॉन्सेप्ट पर बात करनी है, जो कि है सबनेट मास्क। बेसिकली हर क्लास का, क्लास ए से क्लास सी तक
सबनेट मास्क जो है वो अलग होता है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट मास्क भी बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास ए है, क्लास ए की अगर मैं बात करूं तो उसमें जितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होते हैं उनको हम ऑल वंस करते हैं, ठीक है, ऑल वंस। और जितने ऑक्टेट्स होस्ट के लिए होते हैं उनको हम 0 करते हैं। क्लास ए में कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए हैं? 1 है, तो हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1 1 1, ठीक है जी। 8 दफ़ा 1, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। बाकी के सारे 0 0 0 0 मीन्स 80 80 80, बाइनरी फॉर्म में हम लिख रहे हैं ना। ये है क्लास ए का सबनेट मास्क। डेसिमल में हम इसको इस तरह से लिखते हैं 255.0.0.0। क्लास बी का सबनेट मास्क क्या है? क्लास बी में जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स के लिए ऑक्टेट्स हैं वो हैं 2, तो हम जो पहले 2 ऑक्टेट्स हैं उनको 1 कर लेंगे जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 0.0 मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं 255.255.0.0। ये है सबनेट मास्क क्लास बी का। इसी तरह से क्लास सी का जो सबनेट मास्क है वो है 255.255.255.0। क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क के जो ऑक्टेट्स हैं वो पहले 3 हैं और होस्ट का जो ऑक्टेट है वो आखिरी 1 है। बेसिकली जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है हर क्लास का, उसमें होता कुछ यूँ है कि जो नेटवर्क की बिट्स होती हैं वो 1 होती हैं और होस्ट की बिट्स को हम 0 करते हैं, ठीक हो गया। तो हमें अब यहाँ पर जो हमने 3 सबनेट्स बनाए, इसके लिए सबनेट मास्क की ज़रूरत है। अब सबनेट मास्क बेसिकली काम क्या करता है पहले उसको समझते हैं, फिर हम सबनेट मास्क को जो है यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ इरेज करता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आप जो है वो अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ से ये भी मुझसे इरेज होगी, इसकी रेंज भी। चलो रेंज को लिख लेते हैं 202.1.2.127। फॉर एग्जाम्पल ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का नेटवर्क है, ये पूरी दुनिया में मौजूद जितने भी नेटवर्क्स हैं उनके साथ ये है फॉर एग्जांपल अटैच्ड, वर्ल्ड वाइड वेब के साथ अटैच्ड। अगर बाहर से किसी नेटवर्क से कोई पैकेट आया जो इस नेटवर्क में मौजूद कोई होस्ट है उस तक पहुंचना है, वहां तक उसने जाना है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर आता है इस राउटर के पास, वो है 202.1.2.139 फॉर एग्जांपल। ये एड्रेस है होस्ट का जिसके पास पैकेट जा रहा है। तो ये राउटर क्या करता है, बेसिकली ये उन पैकेट्स को देखता है कि क्या इस पैकेट का ताल्लुक इस नेटवर्क के साथ है। अगर है तो उसको फॉरवर्ड कर देगा, नहीं तो उसको जो है वो किसी और की तरफ, मतलब जो उसका राउट है वो उसकी मतलब किसी और नेटवर्क की तरफ जाने देगा। इस नेटवर्क में उसने पैकेट को नहीं जाने देगा। बेसिकली होता कुछ यूँ है कि इस राउटर के पास इस नेटवर्क का सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क क्योंकि यहाँ पर क्लास सी है तो वो है 255.255.255.0। बेसिकली यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि सबनेट मास्क और उस आईपी एड्रेस का जो यहाँ से आया, इनके दरमियान ये एंड करता है। एंड कैसे? एंड ऑपरेशन 000 010 100 111। यहाँ पर तो आपको डेसिमल नोटेशन में यहाँ पर शो हो रहा है। बेसिकली जब हम इनको बाइनरी फॉर्म में करते हैं, फिर जब हम इसको जो है वो इन दोनों का आपस में एंड लेते हैं तो हमें फाइनली क्या मिलता है, इस नेटवर्क का आईडी मिल जाता है। तो इसको पता चल जाता है और ये आगे यहाँ पर जो है वो मैसेज यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। अब मैसेज या पैकेट यहाँ पर तो ट्रांसफर हो गया, अब उसे कैसे पता चलेगा कि ये जो 202.1.2.139 ये इस नेटवर्क में किस सबनेट में मौजूद है। अब उसको वहां पर ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम यहां पर एक और जो है वो राउटर लगाते हैं। इस राउटर के पास सभी जो नेटवर्क्स हैं उनके सबनेट मास्क हैं। वो क्या करता है, जैसे ही पैकेट यहां पर आता है वो चेक करता है सबनेट मास्क से और डाटा को वो फॉरवर्ड कर देता है उस नेटवर्क में जिसका ये एड्रेस है। अब क्वेश्चन ये है कि सबनेट मास्क हमको कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने पहले आपको बताया कि जो सबनेट मास्क है वो कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि सभी क्लासेस में जैसा कि जितने भी नेटवर्क के ऑक्टेट्स होते हैं उनको हम 1 कर देते हैं। तो ऐसे ही काम हमने यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर अगर हम पहले सबनेट मास्क 1 की बात करें तो पहले के जो 3 ऑक्टेट्स हैं वो तो है ही नेटवर्क के, लेकिन हमने क्या किया, हमने होस्ट का भी एक जो ऑक्टेट है उसको शामिल कर दिया किसमें, नेटवर्क में।
8 8 16, 16 और 8 कितने हो गए 24, और एक और हमारे पास आ गया, मतलब 25 बिट्स कहां पर हो गई, नेटवर्क में शामिल हो गई, और बाकी की 7 बिट्स जो है वो किसकी रह गई, होस्ट की रह गई। अगर वैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबनेटिंग में होस्ट की बिट्स कम होती हैं या नेटवर्क की बिट्स कम होती हैं, तो आपने बताना है कि होस्ट की बिट कम होती है, क्योंकि वो नेटवर्क में शामिल होती है। जब नेटवर्क में शामिल हुई तो नेटवर्क बढ़ गए, जैसे एक था ये कितने हो गए, 3 हो गए, यहां पर हमने एक जब इधर शामिल की तो 2 हो गए थे। तो इसी तरह से आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो, होस्ट क्या हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, ठीक है, कम हो रहे हैं ना, जो कि एक नेटवर्क आईडी को मिल रहा है, एक ब्रॉडकास्ट को मिल रहा है, तो होस्ट कम हो रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं, हमको सिर्फ जो नेटवर्क की बिट्स हैं उनको हमको 1 कर देना है। तो पहला ऑक्टेट तो 1 है, 4 5 6 7 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। अब बात आ गई लास्ट ऑक्टेट की, ठीक है जी। अब लास्ट ऑक्टेट में जो पहला है वो नेटवर्क में चला गया, तो इसको 1 कर दो, बाकी की जो 7 बिट्स हैं उनको क्या कर दो, 0 कर दो। तो इसको जब हम डेसिमल नोटेशन में करेंगे तो ये बनेगा 255.255.255.128। इट मींस ये जो है ये है सबनेट मास्क किसका, सबनेट नंबर 1 का। एक और पॉइंट, जहां पर फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग होती है वहां पर सभी जो सबनेट्स हैं उनका सबनेट मास्क सेम होता है, लेकिन जहां पर वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग होगी वहां पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सबनेट मास्क सबका डिफरेंट होगा। हाँ यहां पर ये सेम है, इनकी जो नंबर ऑफ होस्ट हैं, IP एड्रेसेस हैं वो सेम है, बराबर है, तो इन दोनों का सेम होगा। तो इन दोनों के लिए हमको क्या करना है, हमको जो पहली 2 बिट्स हैं उनको नेटवर्क में शामिल करना है, ठीक है जी। हमने यहां पर ये देखिए पहली 2 बिट्स जो हैं, यहां पर ये वाली और यहां पर ये वाली, ये हमने क्या की हुई है, इसको नेटवर्क में मिलाया हुआ है, इनको फिक्स किया हुआ है। तो उसके लिए कर लेते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, पहली वाली नेटवर्क में, बाकी की जो 6 हैं वो किस में चली गई, 3 और 3 6 होस्ट में। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो 255.255.255 डॉट, इसको अगर हम डेसिबल में चेंज करें तो ये बनता है 192, ठीक है जी। तो ये किसका सबनेट मास्क है, इन दोनों का सबनेट मास्क। होपफुली यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब जब वो पैकेट यहां पर आएगा जो यहां से आ रहा था इन नेटवर्क से, जब वो यहां पर आया इस नेटवर्क में, वो इस राउटर के पास गया, इसके पास इन दोनों के सबनेट मास्क हैं, वो उनको फर्दर ऐड करेगा और उसको पता चल जाएगा कि इस पैकेट ने जो यहां से आ रहा है वो इस सबनेट नंबर 1 में उसको भेजना है, सबनेट नंबर 2 में या सबनेट नंबर 3 में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है VLSM का। सबनेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह के एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।